Hello, welcome back to the channel Awesome Learning. And the next topic from the chapter Biodiversity and Conservation is Importance of Species Diversity. So we are going to do this. According to David Tillman, plots with more species show less year-to-year variation in total biomass. So this is an important point, as you see here. What David said was that the areas or the plots where the species are more in number, their variation will be less from year to year in total biomass. Okay. सो मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर अलग अलग तरह के स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, तो टोटल बायोमास में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. अगर हम उस एरिया का टोटल बायोमास करें सारे स्पीशीज का, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन या बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा अगर नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत सारे हैं एक जगह पे. तो इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स, इसका मतलब उस जगह पर डाइवर्सिटी बहुत है ना, क्योंकि बहुत सारे तरह के स्पीशीज हैं, तो यानी डाइवर्सिटी बहुत है. सो इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. इट इज एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस. तो ऐसी चीज इकोसिस्टम के लिए अच्छी है और ह्यूमन. अब आप सोचो कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ 2 या 3 ही स्पीशीज रहते हैं और वो 2-3 स्पीशीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, तो उनमें से अगर एक भी स्पीशीज की पॉपुलेशन पे कोई प्रॉब्लम आती है और क्योंकि वो दूसरे स्पीशीज उस पर डिपेंडेंट है, तो उन स्पीशीज के नंबर या बायोमास पे भी तो असर पड़ेगा, है ना. इसलिए इकोसिस्टम की जो हेल्थ है, वो एरिया में अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है तो दूसरे भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या उनका नंबर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो स्पीशीज जो थे उस पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करते थे. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज कम है. लेकिन अगर नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है, सपोज मान लो कि एक एरिया ऐसा है जहां पर 100 से ज्यादा तरह तरह के स्पीशीज रहते हैं, तो अगर 2-3 स्पीशीज इरेडिकेट हो भी गए हैं, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा टोटल बायोमास पे, क्योंकि बाकी ऐसे स्पीशीज भी होंगे जो उन पर्टिकुलर स्पीशीज पर डिपेंड नहीं करते, या उनका होना ना होना उनको फर्क नहीं पड़ेगा बाकी स्पीशीज को. तो दिस इज वेरी गुड. इतनी डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है. ये हायर प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन देती है, इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए अच्छी है और ह्यूमन रेस की सर्वाइवल के लिए भी ये बात बहुत अच्छी है, right? Rivett-Popper hypothesis. Now what he said is, it is an analogy used to understand the importance of biodiversity. It is proposed by Stanford ecologist Paul Ehrlich. I should say like this, Ehrlich. Okay. सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? देखो, इन एन एयरप्लेन, अब हम एयरप्लेन को ही एक इकोसिस्टम मानते हैं, राइट. इन एन एयरप्लेन अगर उसको हम एक इकोसिस्टम माने, ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग मेनी रिवेट्स, यानी कि पेच. पूरा का पूरा प्लेन जो है हम उसे एक इकोसिस्टम लेते हैं. The whole plane is an ecosystem. और जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स है उस प्लेन के जो हमने ज्वाइन किए हैं, दे आर ज्वाइंड बाय मेनी रिवेट्स, यानी पेचेस. पेच होते हैं जिनसे हमने ज्वाइन किया है, और हर एक पेच एक स्पीशीज है, राइट. तो पूरा का पूरा प्लेन एक इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम को बनाने में जितने रिवेट्स का यूज हुआ वो सारे स्पीशीज है, राइट. सो इफ पैसेंजर्स पॉप अ रिवेट, अब क्या होता है कि मान लो कि अगर प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं, सारे के सारे पैसेंजर्स एक एक पेज खोल दें, ठीक है, तो क्या होगा? पेज खोलना मींस एक एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया अगर, तो इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, राइट, और या फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. सपोज एक रिवेट, आप जिस सीट पर बैठे हो उसका अगर मान लो कि कुछ 10-15, पूरे प्लेन में अगर 10-15 पेज खुल भी गए, तो पूरे के पूरे एयरप्लेन पे कोई उतना असर नहीं होगा, सेफ्टी पे कोई उतना असर नहीं होगा, या उसके इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे उतना ज़्यादा असर नहीं होगा,
बट जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा रिवेट्स रिमूव होते जाएंगे, धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लेन जो है वो वीक हो जाएगा और फिर डेंजरस भी हो जाएगा, डेंजरसली वीक हो जाएगा, राइट। तो लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, ये जो की स्पीशीज है हमारे, द ड्राइव द मेजर इकोसिस्टम। अब विंग्स से जो है वो मेजर पार्ट है प्लेन का। अगर हम विंग्स के ही रिवेट्स खोल दें, सपोज आपने सीट के सामने वाली सीट का कोई एक रिवेट खोल दिया या दो रिवेट खोल दिए, तो उतना सेफ्टी मेजर्स पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी ने विंग्स के रिवेट खोल दिए तो क्या होगा? विंग्स ही तो हैं जो पूरा का पूरा एयरप्लेन जो है चलाते हैं, यानी पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलाते हैं। तो हमारे जो की स्पीशीज है, अगर वो की स्पीशीज ही चले गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम की फंक्शनिंग इफेक्ट होगी। इट इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ्टी दैन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स। सीट की रिवेट चली भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर विंग्स की रिवेट खोल दी जाए तो प्लेन की सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और विंडोज इनसाइड द प्लेन, अगर हम विंडोज ही खोल दें तो सारा का सारा एयर प्रेशर जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, प्लेन गिर जाएगा नीचे। तो ये की स्पीशीज हैं, ये जो रिवेट्स है विंडो के या विंग्स के रिवेट्स हैं, दे आर द की स्पीशीज। तो अगर हमारे कुछ एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऐसे हैं जो मेन है, जो बेसिक स्पीशीज हैं या जो की स्पीशीज हैं, अगर वो इराडिकेट हो जाते हैं तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो ही उसकी फंक्शनिंग पे प्रॉब्लम आती है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेंजर जोन में आ जाएगा। So this was Rivet Popper hypothesis. Okay.